ये फ़र्ज़ां दे बारे शुरू कीता सी कि पहला फ़र्ज़ जिहड़ा वे तकबीर तहरीमा में, दूसरा फ़र्ज़ असी जिक्र कीता सी क़याम। अज असी किरात के हवाले नाल जिक्र करांगे। तीसरा फ़र्ज़ किरात है। किरात किनू कहा जाता है? कुरान पाक विचों कुछ भी पढ़ना, कितों भी पढ़ना। कुछ भी पढ़ने तो मुराद की है कि कम अज़ कम एक आयत, और कितों भी पढ़न तो मुराद ये कि पूरे कुरान पाक भी जिथों तुहाडा दिल करे उहदा पढ़ लेना, इनू जिहड़ा वे किरात कहा जाता है। और किरात जिहड़ी है वो फ़र्ज़ है। किरात जिहड़ी है फ़र्ज़ है। और सूरत फातिहा हर रकत विच पढ़ना ये वाजिब है, और उहदे नाल सूरत मिलाना ये भी वाजिब है। और तरतीब रखना कि पहले फातिहा पढ़नी उस तो बाद सूरत पढ़नी, ये भी वाजिब है। किसी बंदे ने सिर्फ सूरत फातिहा पढ़ी है, अगों सूरत नहीं पढ़ी, तो उन्हें वाजिब छड्या तो इत्ते सजदा साहब लाजम आ जाएगा। इस तरह किसी बंदे ने फातिहा शरीफ अद्धी पढ़ी है, सारी नहीं पढ़ी है, तो उत्ते जिहड़ा सजदा साहब लाजम आ जाएगा, क्योंकि पूरी सूरत फातिहा पढ़नी वाजिब है। तो असी दसदे पे कि किरात की ये फ़र्ज़ है, और किन्ना पढ़ना फ़र्ज़ है? कम अज़ कम एक आयत पढ़ना फ़र्ज़ है, और 3 आयत जिहड़ी सुन्नत है। 3 आयत की है। फजर दियां रकतां विच लंबी किरात करना ये भी सुन्नत है। ठीक है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अमले मुबारक इस तरह ही। लेकिन ये इमाम नूं जिहड़ी चीज़ वेखण वाली है वो अपने नमाजियां के हवाले नाल चीज़ मद्देनज़र रखनी चाहिए। अगर नमाजी जिहड़े ने वो ज़्यादा ऐसे ने कि जिहड़े कमज़ोर ने या ज़्यादा वडेरे ने, फिर अपनी किरात छोटी रखनी चाहिए। और अगर नमाजी जिहड़े ने उन्हां विच ज़्यादा यंग ने, तो फिर किरात थोड़ी जी लंबी भी हो जाए तो कोई ऐसा मसला नहीं। हाँ, कोई बंदा एक अद्धे दिन वास्ते बीमार है तो वो वास्ते किरात की रूटीन नहीं बदली जाएगी। हाँ, ज़्यादा अगर वडेरे होन तो फिर इमाम साहब ने अपनी किरात छोटी कर लेनी चाहिए। और छोटी का मैं अर्ज़ किया भी कि कम अज़ कम 3 आयतां, इस तो ज़्यादा छोटी नहीं। लेकिन अगर कोई शख्स एक फ़र्ज़ ही पढ़ लेंदा है तो वह फ़र्ज़, एक आयत भी पढ़ता तो वह फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। ये एक आयत वाला मसला जिहड़ा भी असीं अगे जाके इहनूं तफसील नाल डिस्कस करांगे। जदों असीं कज़ा नमाज़ां दी डिस्कस करांगे तो उदों फिर मैं दसांगा कि एक आयत जिहड़ी है उहनूं असीं किस तरह फ़र्ज़ करार देने। क्लीयर हो गया जी? ये वे किरात। इमाम अगर जमात करवा रहा हो तो वो पिछे किरात नहीं करनी चाहिए। कुरान पाक तो ये दलील है। हाँ, जिहड़ा कुरान पाक तो अलावा है, सुबहानक अल्लाह हो गया, तस्बीहात हो गई, सामी अल्लाहु लिमन हामिदा हो गया, अत्ताहियात हो गई, ये तुसी पिछे पढ़ सकते हो। अच्छा जी, किरात दियाँ 2 किस्मां ने, एक किरात जाहरी तो एक किरात सिर्री। किरात जाहरी तो मुराद की और किरात सिर्री तो मुराद, जिस तरह जोहर ते असर दियां सी नमाज़ां पढ़ने तो ये इमाम आहिस्ता किरात करदा, इनू असीं किरात सिर्री आने। तो मगरब इशा और फजर इन्हां विच इमाम उच्ची किरात करदा, तो ये असीं इनू किरात जाहरी आने। किरात दा माना है पढ़ना। किरात दा माना की है? पढ़ना। ख्याल करना नहीं। ख्याल करने का ना किरात नहीं, सोचन का ना किरात नहीं। मैं अज तो कोई 1 महीना पहले दसिया सी कि मैं दसांगा कि साडियां नमाज़ां हुंदियां ने कि नहीं हुंदियां। ये किरात का एक मसला समझने वाला सी। किरात का मसला की, मिसाल के तौर पर मैं नमाज़ पढ़न लगा कला, तो मैं अल्लाह, जाहिर है जो बंदा कला नमाज़ पढ़ता हो तो वो आहिस्ता किरात करता, सिर्री किरात करता, उच्ची किरात नहीं करता। ये भी मसला है कि याद रखने वाला है। फजर, इशा और मगरब इन्हां तिन्नां विच असीं उच्ची किरात करनी, जमात नाल होईए तो तां। अगर बंदा कला पढ़ता हो तो उन्होंने इख्तियार है, चाहे वो उच्ची किरात कर ले चाहे वो आहिस्ता किरात कर ले, यानी जमात दे नाल उच्ची किरात करन दा हुक्म है। अच्छा, जिहड़ा मसला मैं दसन लगा सो सी, मैं कला नमाज़ पढ़न लगा, अल्लाह अकबर कह के मैं शुरू की नमाज। हुण जिहड़ी मेरी किरात है आहिस्ता किरात, वो आहिस्ता किन्नी होनी चाहिए तो उच्ची होवे तो उच्ची किन्नी होनी चाहिए। आहिस्ता का मतलब है कि कम अज़ कम बंदा इन्नी आवाज़ घट करके पढ़े कि उन्होंने खुद उसकी आवाज़ सुनी जाती हो। अगर उन्होंने अपनी आवाज़ सुनी नहीं जाती, उसकी नमाज नहीं होगी। ये वे सिर्री किरात। जाहरी तो सारे सुन लेंदे ने। असल मसला वे कि जिहड़ी असीं सिर्री किरात करने वो हुंदी कि नहीं हुंदी। हुण मैं तुहानूं दसना मैं कि आम तौर पर लोग किवें पढ़ते हैं और किवें पढ़ना चाहिए। अल्लाह अकबर कह लिया, अलहमदुलिल्लाह, चूँकि पढ़नी जिहड़ी है वो कुरान पाक के पढ़ना फ़र्ज़ है, तो मैं दस लगा दोस्त किवें पढ़ते हैं।
ਇੰਜ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਔਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ, ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन। ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਇਹ ਵੇ ਸਿਰਰੀ ਕਿਰਾਤ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਫਰਕ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਸੀ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਸਿਰਰੀ ਕਿਰਾਤ मतलब पढ़ना है, किरात का मतलब पढ़ना है। सिर्फ सोचना या लब हिलाना ख्याल करना ਇਹਦਾ ਨਾਂ किरात नहीं है। और ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੇ ਉਹਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਮਾਜ਼ किरात नमाज ਦਾ फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ अदा नहीं होवेगा तो नमाज नहीं होवेगी। और मैनूं उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइंदा वाली साड़ी गलती नहीं होवेगी। मैं हुण ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां दसियां ने मैं दोबारा रिपीट करदा पिया वां। कुरान पाक की किरात करना फ़र्ज़ है। भावें एक आयत कर लो, भावें 3 आयतां कर लो, भावें लंबी पढ़ लो, ठीक है। एक आयत कम अज़ कम एक आयत पढ़नी फ़र्ज़ है, ज़्यादा आयतां पढ़नियाँ सुन्नत है। और उस तो बाद सूरत फातिहा हर रकत विच पढ़ना एक ही ये वाजिब है। पहलियां 2 फ़र्ज़ दियां तो सुन्नतां होण ते नफल होण ते हर रकत विच सूरत फातिहा पढ़ना नाल सूरत पढ़ना वाजिब है। अगर किसी का वाजिब छुट जाता तो वह आहर ते सजदा साफ करेगा। लेकिन अगर किसी बंदे का फ़र्ज़ ही रह जाता है तो फिर उसकी नमाज नहीं होगी, उन्होंने नमाज दोबारा पढ़नी पेगी। 2 चीज़ां। तीसरी चीज़ असी दसी कि किरात सिर्री की होंदी है और किरात जाहरी की होंदी है। और चौथी चीज़ असी दसी कि किरात सिर्री करन दा तरीका की है, ठीक है जी। हुण किरात दे हवाले मेरी गुफ्तगू ख़त्म हो गई। अगर किरात दे हवाले ना किसी दोस्त का सवाल है तो वो किया जाए। स्पीकर की आवाज़ कान च पैंदी है, अपनी आवाज़ नहीं कान च पैंदी। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕ ਦਾ ਬਟਨ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ ਇਮਾਮ ਜਦੋਂ ਫਰਜ਼ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਜਮਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ 1 ਸਾਫੇ ਜਾਂ 2 ਸਾਫੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਹਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। जो इमाम साहब तकरीर मतलब खुतबा देंगे हैं तो पीछे लोग आके सुनता पढ़ी जाते। अच्छा ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਵੇ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁਨਤਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸੁਨਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਮਸਲਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। तो जे वो आ जाता तो इमाम साहब तकरीर कर रहे हैं तो फिर सुनता पढ़ता है। सब तो अच्छा अमल है कि वो बह जाए गुफ्तगू सुने आहर ते टाइम दिता जाता उदू सुनता पढ़े। तो जे उन्होंने नहीं तो अगले पढ़ लेंदा तो सुनता बाहर वालों दियाँ हो जाएगियाँ, ज़्यादा वह खुशू व खजू नहीं रहेगा। तो उसकी उन्होंने कोशिश करनी चाहिए कि खुशू व खजू नाल पढ़े। जो तकरीर ख़त्म हो जाए तो बाद में अपन सुनता पढ़े। हाँ जी बिल्कुल, ये भी सही तुसां सवाल किया। अफजल की अमल, अफजल अमल ये कि सारियां सुन्नतां सिर्फ जुम्मे दियां नहीं, फ़र्ज़ नमाज तो पहलियां जितनियां भी सुन्नतां ने सारियां बंदा घर पढ़ के अफजल। लेकिन वक्त गुजरने के नाल नाल लोगों की मसरूफियत मामलात इतने ज़्यादा हो गए हैं कि असीं समझने वो मस्जिद में भी आके पढ़ लें तो यह भी फ़ायदा ही फ़ायदा नहीं। बहुत अच्छा सवाल तुसीं कीता वे और मैं दुआ करता सा कि कोई ये सवाल करे तो फिर मैं उसका जवाब डिटेल ना जिक्र करावां। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया वाइज़ा कुरियल कुरान फस्तमिऊ लहू व अनसितू लअल्लकुम तुरहमून। तर्जमा उसदा मैं सुनाना। ऐ ईमान वालिओ जदों कुरान पढ़िया जाए तवज्जो ना सुनो तो खामोश रवो, तवज्जो ना सुनो तो खामोश रवो ताकि तुहाडे उत्ते रहम किया जाए। कुरान सुन दे किन्ने हुक्म दिते? 2। तवज्जो ना सुनो, खामोश रवो। तवज्जो ना कदों सुनोगे? जदों कोई बंदा बोलदा होवेगा, ठीक है। हुण जदों कोई बंदा बोलदा होवेगा असीं उहदी गल तां ही तवज्जो ना सुन सकने जे खामोश रवांगे। तो ਇਹਦਾ मतलब है तवज्जो वाले सुनने वाले हुक्म विच खामोशी भी आ गई। लेकिन अल्लाह ने अलग फिर फरमाया कि खामोश रहो। 2 हुक्म फरमाए, तवज्जो ना सुनो और खामोश रहो। तवज्जो ना उदों ही सुनिया जाता जो बंदा खामोश होवे, अदरवाइज तो तवज्जो ना नहीं सुनिया जाएगा। ये फिर तवज्जो ना सुनने वाले हुक्म तो इलावा नाल ये फरमाया कि खामोश रहो, इसकी हिकमत की है।
तो ये मसला साबित होंदा है। फजर इशा और मगरब की किरात चूँकि इमाम साहब करते हैं वो तवज्जो ना सुननी पेगी तो खामोश रहना पेगा। जोहर असर दी विच चूँकि उच्ची नहीं करते तो उत्थे तवज्जो तो होनी नहीं, उत्थे सिर्फ खामोश ही रहना पेगा। तो चूँकि दो हुक्म ने तो दो ही किराता सन, इन्हां दोवां दा हुक्म ये जिहड़ा वे आइमा इकराम पहले बुजुर्ग जिहड़े गुजरे ने उन्होंने इत्थों ही मसला साबित किया। जी जेडे फर्ज नमाज जी होगी वो जी किरात होंगी है, किरात तो मुराद की फातिहा तो सूरत वो खामोश रहनगे तो बाकी जोड़ा भी वो सारे तस्बीहात जड़ियाँ नतायात तो पढ़ लें। नहीं फिर तीसरी या चौथी रकात जो ਅਸੀਂ सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने हैं उदों भी तो इमाम पढ़ता है तो ਅਸੀਂ भी पढ़ने नहीं पढ़नी चाहिए। जी मैं अर्ज करना वो भी सानू नहीं पढ़नी चाहिए। ठीक है, मैं इंशाअल्लाह कोशिश करांगा साढ़े फर्ज मुकम्मल होंगे तो मैं नमाज पढ़न का एक सादा जा तरीका दोबारा जिक्र कर दा। ठीक है जी। हाँ जी जी सुन्नत अमले वे रुकू ते सजदे वे तस्बीहात जड़ियाँ ने आम बंदा पिछे खलोने वाला 3 करे, ये सुन्नत अमल है। ठीक है, नहीं ज़्यादा भी कर सकता है सुन्नत अमले वे, लेकिन बुजुर्गों ने फरमाया जोड़ा इमाम है वह कम अज़ कम 5 तस्बीहात करे। तस्बीहात की तादाद ताक अदद में 3 5 7 तो लेकिन कम अज़ कम 3 तस्बीहात ने। इमाम नूं ये वे इमाम वास्ते जोड़ा बुजुर्गों ने लिखा वो 5 करे, वो 5 करेगा तो पिछले आराम नाल 3 करनगे, तो जो अगला ही 3 करेगा तो पिछले तो 1 दी करनगे। फिर इमाम साहब काफ़ी देर ला देंगे सजदे च या रुकू च, 7 की बजाय 11 भी कर लईदियां जी। अच्छा मना बिल्कुल नहीं है, लेकिन असी उस मामले में उस तरह ही मद्देनज़र रखने जिस तरह अस किरात का जिक्र किया है कि पिछले बंदियां की तबीयत मिजाज सेहत को मद्देनज़र रख के इमाम को नमाज पढ़ानी चाहिए। जी मैं अर्ज किया ना जी ये हुक्म नबी पाक जी 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 जेडे रूटीन के इमाम ने ना जिस तरह हाफिज साहब तुहाडे मुस्तकिल इमाम ने जी 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 मेरी रूटीन थोड़ी जी लंबी है, मेरी रूटीन लंबी तुसी बिल्कुल बजा फरमाया। मैं वही अर्ज करना जेड़ा रूटीन का इमाम है उन्होंने चीज़ां मद्देनज़र रखनी चाहिए। जेड़ा कदी कदी आउंदा वे उहदी रूटीन जाहिर अपनी हुंदी उहदे ते हुक्म लागू नहीं हुंदा। वैसे बेहतर तो यही नहीं इमाम दे मगर 3 ही तस्बीहां। जी मैं वही अर्ज किया ना 3 तस्बीहात ही पढ़नी है आप तुसीं पढ़दे हो फिर जिन्नियां मर्ज़ी जी। ठीक है जी इमाम अगर किरात करता गया जी जी नमाज़ी पीछे आके शामिल हो गया जी तो उस सुभान अल्लाह पढ़ेगा। बड़ा अच्छा सवाल है तुहाडा। अगर इमाम साहब किरात करते पे ने, इमाम साहब किरात करते पे ने, उन्हें अलहमदुलिल्लाह जो सूरत शुरू की तो पिछे आने वाला बंदा जोड़ा भी वो आके सूरत सुभान अल्लाह पढ़ेगा। अच्छा अमल है भी कि वो नहीं पढ़ेगा, लेकिन अगर वो पढ़ना चाहे तो लेकिन वो अगर पढ़ना चाहे तो फिर इमाम जोड़ा किरात के दरम्यान वक्फा कर देने उहदे विच पढ़ लेगा। नहीं तुसीं कहा कि किरात जिहड़ी वो फर्ज है, ठीक है, अगर एक मुक्तदी आके रुकू च मिलता है रात में तो क्या ओहदा पहली रकात का फर्ज मिस ना हो गया? बिल्कुल तुसी बड़ा अच्छा सवाल किया है कि अगर इमाम रुकू विच और मुक्तदी आके पिछू मिलिया वे, मुक्तदी आके पिछू मिलिया वे तो वो तो सीधा आके क्याम करके रुकू च मिल पाया तो जाहिर उन्हें इमाम की किरात तो जी नहीं की है। तो हुण सवाल ये वे कि क्या उहदे उत्ते किरात करना इमाम के पिछे फर्ज है? सुनना फर्ज है। उहदा पिछे खड़ा खामोशी ना होना जोड़ा भी ये उहदा हुक्म है। उहदा किरात सुनना फर्ज नहीं है कि बंदा बोला तो उहदे ते नमाज ही नहीं होगी ना। सो उहदा इमाम के पिछे शामिल हो जाना ही उहदी किरात हो जाएगी। और ये वास्ते जी जी मैं अर्ज की थी मैं अर्ज किया है कि क्या किरात सुनना उहदे वास्ते फर्ज है? मैं ही अर्ज करना है, मैं सवाल एक दसन दिया ना। अगर इमाम के पिछे किरात सुनना फर्ज होवे तो फिर तो बोले की नमाज ना होई। ठीक है ना, उहदा किरात वाली जमात विच खड़े होना उहदे पिछे वो लाजम है। तो वो आके खड़े हो गया तो इमाम की किरात ही उहदी किरात हो गई। तो जोहर असर दी दीवारी में नहीं ना सुन लिया। हाँ जी बिल्कुल सही हो गया। ठीक है जी,
ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਲਾਈਵ ਜਾਂਦੀ ਤੇ 4-5 ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਰਦੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਟ ਪਹਿਨਦਾ ਵੇ, ਬਾਸਕਟ ਪਹਿਨਦਾ ਜਾਂ ਕੋਟ ਪਹਿਨਦਾ, ਉਹ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਬਟਨ ਅੱਗੋਂ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਆ ਉਹਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ? ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੇ ਕੋਈ ਗਲ ਵਿੱਚ ਚਾਦਰ ਲਮਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਲਪੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲਮਕਾਈ ਰੱਖੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਵਲੇਟਿਆ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵਲੇਟ ਲਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਮਕਰੂਹ ਹੁੰਦੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਕੋਟ ਜਾਂ ਜਰਸੀ ਪਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਟਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਪ ਅੜਾ ਹੀ ਲਈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਮਕਰੂਹ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਮਕਰੂਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਚਾਦਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਾਦਰ ਲਪੇਟ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਲਪੇਟੀ, ਇੰਜ ਨਮਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਬੰਨਣੇ ਇਹ ਮਕਰੂਹ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾਉਣਾ ਇਹ ਮਕਰੂਹ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਹੀ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਫਾ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਲ 'ਚੋਂ ਜੀ ਲਮਕਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਮਕਰੂਹ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੈਸੇ ਚਾਦਰ ਜਿਹੜੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੋਢੇ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਉਹ ਗਲ ਲਪੇਟੀ ਹੋਵੇ, ਖੁੱਲੀ ਨਾ ਰਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਮਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਚਾਦਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੱਥ ਛੁਪਾ ਕੇ ਬੰਨਣਗੇ। ਮਰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਚਿਹਰਾ ਛੁਪਾਉਣਗੇ ਨਾ ਹੱਥ ਛੁਪਾਉਣਗੇ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਬਾਹਰੋਂ, ਤਾਂ ਚੂँਕਿ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਆਇਆ ਕਿ ਜਰਾਬਾਂ ਉੱਤੇ ਮਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਰਾਬਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਜ਼ੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਆਰਮੀ 'ਚ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਥੀ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਸਰਦ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਰਾਬਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਨ ਦੀਆਂ ਜਰਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਗਲ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸਿਆਚਿਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਰਾਬਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਰਾਬ ਜਿਹਦੀ ਉੱਤੋਂ ਸਿੱਲ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ ਮਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਰਾਬਾਂ ਉਤਾਰ ਕੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦੀ ਜੈਕਟ ਔਰ ਪਾਈ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਬਟਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ 1-2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਤਾਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਵਾਲ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਅੱਲਾਹੁਮ ਸੱਲੀ ਅਲਾ ਸyyidina मौलाना मुहम्मद व अला आलि सyyidina मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्ली अलैहि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।